जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस बेस के लिए, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं पेपर जो आपका मेंस होगा यूकेपीएससी का पीसीएस बेस के लिए 6 नंबर का जो पेपर होना है, 6वें नंबर का, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, नॉर्मल साइंस हो गया और टेक्नोलॉजी साथ में इसका इंक्लूड हो जाता है। अगर बात करेंगे तो 200 नंबर का ये पेपर होता है, 3 घंटे के अंतर्गत पर सॉल्व करना है। इसका सिलेबस क्या होता है उसका हम शॉर्टली रूप से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप अदर स्टेट से हैं, यूकेपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या उत्तराखंड स्टेट से तो न्यू बिगनर है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पूरा सीरीज मैंने प्रोवाइड किया है। प्री के अंतर्गत पे जो पेपर होते हैं, मेंस के अंतर्गत पे 7 पेपर है और 8वें नंबर का जो इंटरव्यू होता है, टोटल 1700 नंबर का, तो वो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कराया जाता है, तो उसका शॉर्टली वीडियो पर सब्जेक्ट का, मेंस का पर वीडियो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए, हम ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस, जो नॉर्मल साइंस है, और टेक्नोलॉजी जो है, तो उसके अंतर्गत से क्या क्या सिलेबस यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। फिजिकल एंड केमिकल साइंस का जो टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत में जैसे गति हो गया, गति की बात करेंगे तो भौतिक राशियों का मापन एवं मात्रक पद्धतियां इसमें आ जाएंगी। सरल रेखीय गति हो गया। दूसरा टॉपिक है वृत्तीय गति एवं कंपनीय गति हो गया। बल एवं गति के नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटी और ग्रेविटी की क्या होगी, त्वरणता हो गया। और कृत्रिम उपग्रह हो गया, भारत के उपग्रहों और उनकी हिस्ट्री होगी। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा हो गया, दाब की व्याख्या, वायुमंडलीय दाब एवं हो गया हाइड्रोस्टैटिक्स दाब और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग हो गया। सतह पर खिंचाव हो गया, यांत्रिक तरंगे हो गया, श्रव्य क्या रहता है, इंफ्रासोनिक्स एवं पराश्रव्य जो तरंगे निकलती हैं और उनकी मुख्य विशेषताएं होगी। भूकंप और उसके कारण और एपिसेंटर्स और सिस्मिक तरंगे और उनका प्रसारण हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स तरंगे, उनके प्रकार और विशेषताएं। एक्सरे, उनके प्रकार और मानवीय जीवों में उपयोगिता, मानवीय जीवन में उपयोगिता क्या है उनकी बात कही जाती है। ठीक है, फिर है लेजर का प्रारंभिक ज्ञान हो गया। होलोग्राफी, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, विद्युत धारा, उसके रासायनिक, ऊष्मीय और मैग्नेटिक प्रभाव, विद्युतीय मोटर हो गया, विद्युतीय जनरेटर और विद्युतीय ट्रांसफार्मर हो गया, विद्युतीय पावर प्लांट, घरों में पावर सप्लाई और इससे संबंधित सावधानियां। और उसके बाद में आ जाता है मानवीय आंख हो गया, इसमें त्रुटियां, इनके कारण और रोकथाम, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और कंडक्टर्स हो गया और सेमीकंडक्टर्स हो गया और इंसुलेटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में एनर्जी, ऊर्जा की बात करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिसको वापस यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक है ना, रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही जाती है, तो आप समझ गए होंगे। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या चीज़ होता है, ये बात कर लेंगे। और ऊर्जा के स्रोत हो गया, रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत और ऊर्जाएं, और जैसे सोलर हो गया, हवा होगी, बायोगैस हो गया, बायोमास हो गया, भूमिय ऊर्जा हो गया, टाइडल हो गया, और दूसरे रिन्यूएबल जो स्रोत हैं कौन कौन से, ठीक है ना, उन चीज़ों की बात हो जाती है। और सोलर हो गया, एप्लायंसेस जैसे सोलर सेल हो गया, सोलर कुकर, पानी हीटर इत्यादि, बायोगैस और सिद्धांतों और इनकी प्रक्रिया क्या होती है इसमें आ जाता है। फिर है भारत में ऊर्जा का प्रारूप की बात करेंगे तो ऊर्जा की कमी में कठिनाइयाँ क्या हैं, सरकारी पॉलिसी और प्रोग्राम्स, पावर पैदा करने हेतु नाभिकीय पावर प्रोग्राम, भारत की नाभिकीय पॉलिसी, खास बात है इसमें क्या है, नाभिकीय पॉलिसी के नए ट्रेंड्स, और हो गया एनपीटी हो गया, सीटीबीटी हो गया, उसमें पावर प्रोग्राम हो गया, जलीय विद्युत हो गया, पावर प्रोग्राम हो गया, पावर प्रसारण और राष्ट्रीय ग्रिड, और इसी के अंतर्गत में एजेंसीज और संस्थाएं जो ऊर्जा सुरक्षा में सम्मिलित हो, और अनुसंधान और डेवलपमेंट इसके अंतर्गत पाया जाता है। फिर बात करेंगे तो परमाणु संरचना का प्रारंभिक ज्ञान की बात करेंगे तो तत्वों और यौगिकों के प्रकार हो गया, भौतिक और रासायनिक बदलाव हो गया, अम्ल क्षार, और इसके अंतर्गत पे बफर्ज और सॉल्ट हो गया, पीएच स्केल, ठीक है ना, पीएच मान अलग अलग जो आता है। पीने के पानी के गुण और शुद्धिकरण के आधुनिक तरीके क्या क्या है, वॉशिंग सोडा और वेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि के तरीके, इमारत के सामानों का तैयार करना, लाइम हो गया, सीमेंट हो गया, और ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम और स्टील होगी, साधारणतः प्रयोग में आने वाले डाइज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में डिटर्जेंट हो गया, एक्सप्लोसिवेज हो गया, पेंट्स हो गया, और वर्निसेज होगी कि बनाने के तरीके और गुण क्या है इसके अंतर्गत पे।
फिर पेट्रोलियम पदार्थों के गुण और उपयोग क्या है, एल्कोहलज हो गया, मिथेनॉल और इथेनॉल बेस बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, पॉलीमरज कृत्रिम फाइबर्स हो गया, नायलॉन और रेयन की बात कही जाती है, और कमोडिटी प्लास्टिक्स हो गया, पॉलीइथेलीन और पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स हो गया, एबीएस और पॉलीकार्बोनेट, तथा रबड़ पॉली हो गया, पॉली आइसोप्रीन और पॉलीब्यूटाडाइन के उपयोग इसके अंतर्गत पे। मेडिसन और उनके वर्गीकरण के बारे में मूलभूत विचार कौन कौन से, फूड प्रिजर्वेटिव्स, एल्केलाइड और जिसको निकोटीन और कोकेन के अंतर्गत पे आता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज और सेल्यूलोज, तथा इसके अंतर्गत पे स्टेराइड राइज हो गया जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रारंभिक अध्ययन इसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है ना, जो नॉर्मल साइंस के टॉपिक हैं ये चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल 10th बेस के अंतर्गत की सारी टॉपिक है, ठीक है ना, 6 से लेकर 10th तक जो आपने नॉर्मल साइंस से पढ़ा है सब टॉपिक है उसमें मिल जाएगा। कुछ कुछ नहीं मिलेगा तो आप गूगल करके भी कर सकते हैं, सर्च करके अपना नोट्स बना सकते हैं। और उसके बाद में स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो देखिए साइंस और टेक का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय स्पेस प्रोग्राम और इसके औद्योगिकीय की बात करी जाएगी, एग्रीकल्चर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, दूरदर्शन हो गया, शिक्षा और भारतीय और मिसाइल प्रोग्राम होगा, शायद इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा। ये प्रोग्राम के संदर्भ में उपयोग हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, जियोग्राफिकल सूचना सिस्टम हो गया, जीआईएस जिसको कहा जाता है, और मौसम की भविष्यवाणी में इसकी उपयोगिता क्या है। और उसके बाद में आपदा चेतावनी संबंधी, आपदा चेतावनी हो गया, पानी हो गया, तेल और मिनरल डेवलपमेंट, शहरी प्लानिंग और ग्रामीण डेवलपमेंट क्रियाएं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में, और भारतीय रिमोट सेंसिंग हो गया, आईआरएस उपग्रह सिस्टम इसके अंतर्गत पाया जाता है। साइंस और टेक का भी सिलेबस बता दिया, आप टॉपिक को लेके नोट डाउन करिए और इसका क्या कीजिएगा, नोट्स बना लो, क्योंकि शॉर्टली नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है जीवन विज्ञान के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे जंतु कोशिका की रचना एवं कार्य एवं कोशिकीय अवयव हो गया, जीवाणु होगी, स्तनधारियों के विभिन्न तंत्रों की मूल कार्यविधि जैसे हो गया, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, उत्सर्जन हो गया, एंडोक्राइन और प्रजनन तंत्र हो गया, रक्त समूह हो गया, गुणसूत्र हो गया, संबद्धता होगी, लिंग हो गया, और उसके बाद में लिंग जो संबद्धता, वंशानुगत और लिंग निर्धारण, और डीएनए एवं आरएनए, जिसके अंतर्गत पर आर्थिक जंतु विज्ञान हो गया, मछली एवं मत्स्योत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, वर्मी कल्चर हो गया, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध उत्पादन इत्यादि एक्सेट्रा इसके अंतर्गत पे। घरेलू एवं जंगली जानवर और जंतुओं की मानव को उपयोगिता, जंतुओं का मनुष्य द्वारा भोजन एवं दवा में क्या प्रयोग किया जाता है। फिर टॉपिक आ जाता है पादप एवं मानव हो गया, पौधों के विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं, पादप कोशिकाओं के लक्षण एवं कार्य तथा कोशिकीय अवयव कौन कौन से, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु इत्यादि द्वारा पादप रोग और एवं उनका निवारण क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र की रूपरेखा क्या है, खाद्य जाल एवं खाद्य चक्र और आर्थिक वनस्पति इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो जैव प्रौद्योगिकी का परिचय और इसकी मनुष्य जीवन को विकसित करने में विभिन्न पक्षों की उपयोगिता होगी, एवं आर्थिक तंत्र हो गया, जैसे कृषि की बात करेंगे, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक ईंधन, आनुवांशिक परिष्कृत फसलें। फिर उसके बाद में औद्योगिक विकास एवं रोजगार पैदा करना हो गया, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र जैसे औषधियाँ, मानव स्वास्थ्य लाभ, खाद्य प्रौद्योगिकी, ऊर्जा उत्पादन इत्यादि, सरकार के जैव प्रौद्योगिकी को देश में बढ़ावा देने के प्रयास। फिर आ जाता है नैतिक, सामाजिक, विधिक एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विकास में क्या क्या टॉपिक आ जाती हैं। फिर है आनुवांशिक अभियंत्रण का प्रस्तावना एवं प्रयोग तथा तना कोशिका शोध हो गया, नैनो तकनीकी का कृषि, पशुपालन, क्लोनिंग एवं हो गया, ट्रांसजेनिक जंतुओं में प्रयोग, और इन विट्रो जनन एवं आनुवांशिक परिवर्तन जीव इत्यादि इसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है ना, इन विट्रो जनन एवं आनुवांशिक परिवर्तन है। ठीक, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेना क्योंकि डायरेक्टली कोई इतना डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बस टॉपिक देखना है। पर्यावरण को साफ करने में जैव प्रौद्योगिकी क्या क्या चीज़ है, फिर हाइब्रिड बीजों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें, क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, इसके बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है, जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी वैगन होगी आदि, ऊतकीय संवर्धन एवं आणविक मारक इसके अंतर्गत पे। फिर है सूक्ष्म जीव संक्रमण की बात करेंगे तो जीवाणु, विषाणु आ जाता है, प्रोटोजोआ हो गया, तथा कवक के मानव संक्रमण की प्रस्तावना होगी, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न संक्रमण की मूलभूत जानकारी जैसे डायरिया, दस्त, कॉलेरा हो गया, टीबी, डेंगू, मलेरिया, और स्क्रब्स हो गया, टाइफस हो गया, विषाणु संक्रमण हो गया जैसे एड्स हो गया, एनसीफेलाइट्स हो गया, चिकनगुनिया होगी, बर्ड फ्लू एवं फैलने के दौरान निवारण और रोकथाम के इसके अंतर्गत पे क्या उपाय है। फिर आ जाता है जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, वैक्सीन की प्रारंभिक जानकारी, प्रतिरक्षा के मौलिक सिद्धांत इसके अंतर्गत पे कौन कौन से,
ठीक है, आपने बायोलॉजी बेस का भी पोर्शन देख लिया। और कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा, जिसके अंतर्गत पे कंप्यूटर के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डिजिटल कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के तत्व एवं इसकी इकाई, इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, प्राथमिक भंडारण, द्वितीयक भंडारण एवं प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटरों का वर्गीकरण, अनुप्रयोग, इतिहास एवं सीमा बंधन क्या है इसमें आ जाता है। फिर आ जाता है आंकड़ा, आंकड़ा प्रोसेसिंग हो गया, व्यापारिक आंकड़ा प्रोसेसिंग, आंकड़ा भंडारण, फाइल प्रबंधन प्रणाली एवं डेटाबेस प्रबंधन, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें इंक्लूड है। फिर आ जाता है सॉफ्टवेयर एवं पीसी सॉफ्टवेयर्स पैकेजों का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा, सॉफ्टवेयरों का वर्गीकरण एवं इनका महत्व हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स एवं पावर पॉइंट जो हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पैकेजों का ज्ञान हो गया। ठीक है, फिर है संप्रेषण प्रणाली के मूलभूत तत्व कौन कौन से होते हैं, आंकड़ा हो गया, पारेषण के तरीके कौन कौन से हैं, पारेषण मीडिया कौन सी है, नेटवर्क स्थिति होगी। ठीक है ना, थोड़ा सा नेटवर्क के प्रकार, थोड़ा सा क्या है ना, इंग्लिश से जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं थोड़ा सा अटपटी हो जाती है। संप्रेषण प्रोटोकॉल एवं नेटवर्क सुरक्षा पद्धति कौन कौन सी है, इंटरनेट की परिभाषा, खोज उपकरण, वेब ब्राउजर कौन कौन से, ईमेल, सर्च इंजन कौन कौन से, आईटी अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदारी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार। फिर आ जाता है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले तत्वों की भूमिका कौन कौन सी है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका क्या है, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें कौन सी है, सुरक्षा में बायोमेट्रिक उपकरणों की भूमिका क्या है, आईटी एक्ट 2000, और उसके बाद में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध क्या है, विभिन्न सुरक्षा बलों संस्थाओं द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन क्या किया जाता है, इसमें आ जाता है। फिर इन्वायरमेंटल बेस के अंतर्गत पे पर्यावरणीय समस्या एवं आपदा प्रबंधन, प्रदूषण के प्रकार एवं प्रबंधन, वायु हो गया, जल हो गया, भूध्वनि होगी, शोरगुल हो गया, रेडियोधर्मिता एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा हो गया, औद्योगिक कचरा एवं प्रबंधन हो गया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभाव हो गया, पुनर्चक्रण एवं पुनरुपयोगी उपयोग हो गया, जल संभर हो गया, प्रबंधन हो गया, जल संभर से सतत विकास होगी, प्रदूषण नियंत्रण में मानव सहभागिता, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य हो गया, प्रदूषण का मानव और पौधों पर प्रभाव हो गया, शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास इसके अंतर्गत पाया जाता है, इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन पे। ठीक है, फिर उसके बाद में वैश्विक पर्यावरण जो विषय है, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस गैस एवं उनका निस्तारण हो गया, जलवायु परिवर्तन होगी, अम्ल वर्षा, वैश्विक ताप वृद्धि होगी, ओजोन क्षरण हो गया, जैव विविधता एवं संरक्षण हो गया, हॉट स्पॉट जैव विविधता को खतरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 जो चलता है, वन संरक्षण एक्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कार्बन क्रेडिट और कार्बन पद्धति कौन कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रम यूएनईपी कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी, बायोस्फीयर्स रिजर्व एवं वानस्पतिक उद्यान हो गया, वाइल्ड लाइफ एवं प्रबंधन। फिर उसके बाद में मानव एवं जंगली जीव संघर्ष हो गया, भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र हो गया, विकास एवं पर्यावरणीय बेस का इसमें टॉपिक इंक्लूड हो जाता है। फिर आपदा प्रबंधन की बात करेंगे तो आपदा की परिभाषा होगी, प्रकृति हो गया, और उसके बाद में प्रकार एवं वर्गीकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट जो बात कही गई, इन्वायरमेंटल बेस में भी टॉपिक तोड़ा गया है, और उसके बाद में डिजास्टर बेस के अंतर्गत पर भी आपदा की परिभाषा होगी, प्राकृतिक प्रकार एवं वर्गीकरण हो गया, प्राकृतिक आपदा के कारक तथा कम करने के प्रयास कौन से इसके अंतर्गत पे, आपदा प्रबंधन एक्ट है 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकार हो गया एनडीएमए, उत्तराखंड पुनर्वास एवं नवनिर्माण प्राधिकरण, भूकंप उत्तराखंड का इंक्लूड कर दिया गया इसके साथ में, ठीक है, क्योंकि स्टेट है तो, भूकंप, बाढ़ हो गया, बादल फटना, साइक्लोन, सुनामी होगी, भूमि अपरदन हो गया, सूखा इत्यादि हो गया, आपदा को कम करने के प्रयासों को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, उत्तराखंड, हिमालय एवं अन्य हिमालय क्षेत्रों में आपदा, उत्तराखंड पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की जरूरतें, मानव निर्मित आपदाएं होगी, रासायनिक एवं नाभिकीय जोखिम, संकट हो गया इत्यादि होगी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं एवं उनका प्रभाव क्या चीजें हैं, एनडीआरएफ हो गया, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो आता है यहाँ पे, और राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्स फोर्स कहा जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फोर्स है, आरएफ का जो फोर्स है, और एनडीआरएफ हो गया, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो इसके बारे में कहा जाता है, जिसको कहा जाता है राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स जिसे कहा जाता है अनुक्रिया, इसको भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटना
रखना इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देख रहे होंगे पेपर नंबर अगर 6 नंबर की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। तो जैसे टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल साइंस के टॉपिक है इंक्लूड हो जानी है, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की टॉपिक है, फिर जीव विज्ञान का टॉपिक है इसके अंतर्गत पे, फिर है कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा। कंप्यूटर है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा 3 टॉपिक है यहाँ पर है। पर्यावरणीय समस्या और आपदा प्रबंधन इसके अंतर्गत पे है, फिर वैश्विक पर्यावरण विषय है, आपदा प्रबंधन हो गया, फिर उत्तराखंड पुनर्वास एवं नवनिर्माण प्राधिकरण क्या चीज़ें हैं, सारी टॉपिक हैं इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो गए। सिलेबस बेस देख लिया होगा, समझ लिया होगा सॉलिड रूप से। उत्तराखंड पीसीएस बेस के लिए पेपर नंबर 6 जो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पेपर है उसका जो सिलेबस है सॉलिड रूप से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों टॉपिक लेकर आप नोट डाउन कीजिएगा, डीपली अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे हम टॉपिक वाइज। कभी आप कमेंट के माध्यम से सजेशन दीजिएगा तब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद,